हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफेक्ट सॉलिड के डिफेक्ट के नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन मतलब कि उसका रेशियो चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों डिफेक्ट के बारे में क्या। सपोज दैट कंसिडर ए सॉलिड, ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर है। NaCl का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है कि मेटल्स जितने भी कैटायन होते हैं, पॉजिटिव आयन आयंस लाइक मेटल, यहाँ पे कह रहा है मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव आयन के नंबर्स ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन के नंबर जब ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे एक Cl माइनस आयन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्टोइकोमेट्रिक चेंज हो गई। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, इसका रेशियो चेंज हो गया कंपाउंड का, क्योंकि एक क्लोरीन आयन नहीं है, यहाँ पे एक कैटायन ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बिकॉज कैटायन बिहेव लाइक अ मेटल। अब इसके बाद ये तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट को देखिए। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि सपोज यहां से कोई कैटायन अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाए, नॉर्मल साइड से डिस्प्लेस हो जाए और एन आयन के नंबर ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे मेटल का नंबर कम हो गया एज ए नॉन मेटल से कंपेयर करिए तो मेटल का नंबर कम हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे अराइज करते हैं किसी सॉलिड में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सपोज
ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस, ये क्रिस्टल है। क्लियर? मेटल एक्सेस कह रहे हैं तो यहाँ पे कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, कमी किस में आएगी? एनायन की। तो एनायन अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाता है। सपोज दैट ये एनायन अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी चेंज हो गई। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने इस जगह को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। इस जगह को ऑक्युपाई कर लिए। इस पॉइंट को, इस वजह से जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट से हो जाता है येलो। इसको हम बोलते हैं कलर सेंटर और एफ सेंटर, ठीक। मतलब एक एनायन अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाए और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर ले फॉर मेकिंग देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कलर सेंटर और एफ सेंटर। यहाँ पे कैटायन के नंबर एक्सेस हो गए हैं और एनायन के नंबर एक्सेस हो गए हैं और कैटायन के एक्सेस हो गए हैं और एनायन के कम हो गए। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। नोट हो गया? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाई किया है, तो इस क्रिस्टल का कलर व्हाइट से, सोडियम क्लोराइड का कलर व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट से फिर जब वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है डिफरेंट वेवलेंथ की। इस वजह से एनर्जी इमिशन की वजह से ये इसका कलर, इस क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है in this defect an anion missing from their normal side and chemical composition of compound are changed for making their electrical neutrality an electron occupy vacant space
this color of compound is changed because electron emitted wavelength energy of different wavelength। अब देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन और आती है एफ सेंटर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है एफ सेंटर क्या होता है, कलर सेंटर क्या होता है। व्हेन an anion missing from the lattice set and electron occupy that place for making compound electrical neutral is called F center। क्लियर? तो ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या टाइम के नंबर ज्यादा होता है, या तो एक लाइन में लिख लीजिए, इन दिस डिफेक्ट द नंबर ऑफ कैटायन increases, that's why this defect is called metal excess defect। अच्छा, मेटल एक्सेस कैटायन, या हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता था। शॉर्टकट इफेक्ट में या तो कैटायन या तो एनायन अपनी लैटिस साइड से मिसप्लेस हो जाते थे, और मिसप्लेस होने के बाद क्या करते थे कि कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाते थे और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ पे एक एनायन लैटिस साइड से मिसप्लेस हो रहा है तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इसी वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ शॉर्टकट डिफेक्ट। ठीक है, ये दिस डिफेक्ट इज लाइक अ शॉर्टकट डिफेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका दूसरा टाइप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ Zn। जिंक ऑक्साइड में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो ये Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन हाफ O2 के रूप में रिलीज होने लगते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगर हम इसका क्रिस्टल देखें तो देखिए सिचुएशंस क्या हो रही है।
यहाँ पे भी Zn+2 आयंस एक्सेस हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस इफेक्ट। Zn+2 O-2 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 Zn+2। ये देखिए जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, अभी इसमें डिफेक्ट नहीं है। सपोज दैट अगर हम हीट करते हैं इसको, जब हम हीट करते हैं तो एक Zn+2 आयन इस रूप में आपका निकल जाता है, ठीक। Zn+2 आयन अपनी लैटिस साइड छोड़ देगा और इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अपनी लैटिस साइड को छोड़ा इसने और कहां पे आ गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्लियर। अब इंटरस्टिशियल पोजीशन में जब आता है और क्या होता है कि यहाँ पे जब Zn+2 आयन रिलीज होता है तो एक ऑक्सीजन भी क्या होता है आपका उड़ जाता है, ये ऑक्सीजन गैस के रूप में उड़ गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये अब Zn+2 आयन एक एक्सेस हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 Zn+2 आयन है और 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आयन है ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब क्या है, Zn+2 आयन का नंबर चेंज हो गया है, बढ़ गया, एक्सीड हो गया है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी भी डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए और नेगेटिव आयन कम हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यही दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल पोजीशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट जब हीट किया जाता है तो जिंक कैटायन में चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन जब उड़ जाती है तो क्रिस्टल में तो रहेगी नहीं, जब क्रिस्टल में नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, उसी से वही 2 इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेंगे और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज होके येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एफ सेंटर है। हमने पहले भी पढ़ा है कि एफ सेंटर की वजह से किसी भी कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज जब होते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को डिफरेंट वेवलेंथ के में वो रिलीज करते हैं। इस वजह से कंपाउंड का कलर हमें डिफरेंट शो होता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का कलर येलो हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात हो गई मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। अब हम बात करते हैं, मेटल एक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक हमने पहला पढ़ा NaCl का क्रिस्टल और दूसरा पढ़ा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी। मेटल इसमें मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब क्या है, कैटायन के नंबर इसमें कम होंगे और एनायन के ज्यादा होंगे। कैसे होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यहाँ पे हम NaCl का एक क्रिस्टल बनाते हैं। Na plus Cl minus 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 और ये Na plus ये जो है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्लियर किया। सॉरी, इसका एग्जांपल हम लेंगे, इसका एग्जांपल NaCl ना लेके FeO आयरन ऑक्साइड। आयरन Fe plus 2 O minus 2 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 और Fe plus। क्लियर? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। सपोज दैट यहाँ पे, अब चूंकि ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है तो यहाँ पे आयरन की कमी हो जाएगी। सपोज दैट ये आयरन जब ब्रेक होता है तो Fe+2 भी फॉर्म करता है और Fe+3 भी फॉर्म करता है। ठीक है, Fe+2 और Fe+3 दो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब सपोज दैट किसी भी लैटिस साइट में Fe+2 ना आके Fe+3 आ जाता है, यहाँ पे सपोज दैट Fe+3 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गया Fe+, ठीक है। तो अब देखिए जब +3 आता है तो Fe2O3, यहाँ पे 2 Fe के साथ 3 ऑक्सीजन ऑक्युपाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 Fe के साथ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी न्यूट्रलिटी चेंज हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन एक और आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी चेंज हो गई और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चार्ज बढ़ गए, +1 और +1, 2 -1 +1 चार्ज बढ़ गए, तो इसको 1 -2 आयन इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैटायन जो है, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से कम है। ठीक है, कैटायन के नंबर कम है और एनायन के नंबर ज्यादा है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये डिफेक्ट ऐसे एलिमेंट से, ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जिनमें वेरिएबल वैलेंसी शो करने की क्षमता होती है। और वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए टिपिकल मेटल मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी कौन शो कर रहा है,
आयरन और आयरन की इस वेरिएबल वैलेंसी को शो करने की वजह से कंपाउंड का जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो चेंज हो जाता है, जो कंपाउंड का रेशियो है वो चेंज हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई करना होता है, जिससे एन आयन के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, नॉन मेटल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो मेटल जो है डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसको बना लीजिए। In this defect, an anion in this defect, an anion occupy interstitial position for making their electrical neutrality maintained, because sum of variable ions occupy in the crystal this defect is shown by those elements which have capacity to show variable valency। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कलर सेंटर, एफ सेंटर पढ़ा, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा, और अब लास्ट डिफेक्ट हमारा बचा हुआ है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया।